सूरज की सुनहरी किरणें जब मेहरनगर के ऊंचे ऊंचे शीशे के टॉवरों पर पड़ती तो शहर किसी हीरे की तरह चमक उठता था। पर उन्हीं इमारतों की छाया में वो गलियां भी थीं जहां जिंदगी धूल और धुएं में सांस लेती थी। मेहरनगर, जहां हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी कहानी थी। राजवीर मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति। हर अखबार में उसकी तस्वीर, हर बिजनेस पार्टी में उसका नाम। लोग कहते थे वो आदमी नहीं, एक ब्रांड है। उसके पास सब कुछ था, दौलत, नाम, ताकत। बस नहीं थी तो अपनी बेटी की मुस्कान। 3 साल पहले तक आरोही मल्होत्रा जिंदगी का दूसरा नाम थी। वो संगीत सीखती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और अपनी मुस्कान से लोगों का दिन बना देती थी। फिर वो हादसा हुआ। बारिश की रात, एक ट्रक, और एक पल में सब कुछ खत्म। जब उसे होश आया, डॉक्टर ने कहा, नीचे का हिस्सा अब काम नहीं करेगा। उस दिन के बाद आरोही ने खुद से बात करना छोड़ दिया। कमरे की खिड़की से बाहर देखती, लेकिन कभी बाहर नहीं जाती। वो चल नहीं सकती थी और धीरे धीरे जीना भी भूल गई थी। शहर के दूसरे छोर पर राघव रहता था, या यूं कहो, जिंदा रहता था। फुटपाथ उसका घर था, आसमान उसकी छत। सुबह अखबार बेचता, दिन में पानी की बोतलें, रात को ढाबे में काम। लेकिन उसके पास एक खजाना था जो किसी करोड़पति के पास नहीं, मुस्कान। लोग कहते गरीब है, वो हंसकर कहता, गरीब वो है जो उम्मीद खो दे। एक दोपहर राजवीर की गाड़ी सिग्नल पर रुकी। आरोही पीछे बैठी थी, खामोश, जैसे जिंदगी से रिश्ता टूट चुका हो। सामने राघव बच्चों के साथ खेल रहा था। वो मिट्टी से सना पुराना टायर घुमा रहा था। बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे। हवा में हंसी और धूल दोनों घुल रहे थे। राघव की आंखों में चमक थी, जैसे उसे हर पल में कोई जादू मिल जाता हो। आरोही ने खिड़की से देखा और जाने अनजाने होठों पर मुस्कान आ गई। राघव ने देखा और बच्चों से बोला, देखो, वो दीदी मुस्कुराई हैं, अब सबको मिठाई मिलेगी। बच्चे खिलखिला उठे और 3 साल बाद पहली बार आरोही हंसी थी। राजवीर ने रियरव्यू मिरर में देखा, उसकी आंखें भीग गईं। अगले दिन आरोही ने कहा, ड्राइवर, आज वही रास्ते से चलना। वो जगह अब उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। राघव आज बच्चों को पुरानी किताबें बांट रहा था। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन आंखों में चमक उतनी ही सच्ची थी। हर बच्चे को किताब देते वक्त वो जैसे उम्मीद का कोई बीज बो रहा था। कचरे में मिली थी, उसने कहा, लेकिन अब खजाना है। आरोही ने पूछा, कभी थकते नहीं? राघव मुस्कुराया, अगर हार मान लूं तो बच्चे क्या सीखेंगे? उसकी बात आरोही के दिल में उतर गई। अब रोज वही सिग्नल, वही मुस्कान। राघव कभी फूल देता, कभी मजाक करता। आरोही धीरे धीरे फिर से जीना सीख रही थी। राजवीर सब देख रहा था। वो गाड़ी से पीछे पीछे जाता, अपनी बेटी की हंसी सुनता, पर कुछ कहता नहीं। उसे डर था, समाज क्या कहेगा। एक तरफ बाप का दिल, दूसरी तरफ इज्जत का डर। वो दोनों के बीच फंस गया था। 3 साल पहले जैसी ही बारिश थी। राघव बच्चों को बारिश से बचाने में लगा था। वो बच्चों को अपनी पुरानी शर्ट से ढक रहा था। खुद पूरी तरह भीग चुका था, पर उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, जैसे बारिश उसके दुख धो रही हो। तभी आरोही की गाड़ी वहीं रुकी। छत के नीचे क्यों नहीं जाते? उसने पूछा। राघव वो बोला, पहले बच्चों को बचाना है, फिर खुद की बारी। आरोही मुस्कुराई, तुम अजीब हो। अजीब नहीं, बस थोड़ा सच्चा हूं। वो गाड़ी से उतरी, व्हील चेयर में भीगती हुई। राघव चौंका, आप भीग जाएंगी? मैं पहले ही भीग चुकी हूं, अब डर नहीं लगता। उसने हाथ बढ़ाया, दोस्ती करोगे? राघव मुस्कुराया, अगर बारिश गवाह बने तो क्यों नहीं। अब वो दोनों रोज मिलने लगे। राघव उसे जिंदगी के छोटे सुख सिखाता, कबूतरों को दाना डालना, बच्चों के साथ हंसना, बारिश में भीगना।
आरोही उसे कविताएं सुनाती, रंग सिखाती। राघव कहता, आपकी आंखों में दुख नहीं, गहराई है। धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ और भी पनपने लगा, एक रिश्ता जो शब्दों से नहीं, एहसासों से बना था। एक शाम आरोही ने पूछा, तुम्हारे माता पिता? राघव मुस्कुराया, कभी थे, अब आसमान में है। और तुम यहां? कभी किसी पर भरोसा किया था, बदले में बेघर हो गया। वो बात अधूरी रह गई। आरोही को महसूस हुआ उसके पीछे कोई गहरा जख्म है। राजवीर ने एक दिन अपने आदमी से कहा, पता लगाओ ये लड़का कौन है। रिपोर्ट आई, नाम राघव वर्मा, पहले एक एनजीओ में काम करता था। चैरिटी फंड गायब होने पर उस पर झूठा केस लगा, जेल गया, अब सड़क पर है। राजवीर के दिल में तूफान उठा। अगर आरोही को यह पता चला तो वो टूट जाएगी। उसने कहा, बेटा, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं। आरोही बोली, पापा, उसने मुझे जिंदा किया है। राजवीर ने चुपचाप कहा, दुनिया हमें जीने नहीं देगी। तो क्या हम मर जाएं? आरोही की चीख उसके कानों में गूंजती रही। अब आरोही को बाहर जाने से मना कर दिया गया, फोन छीन लिया गया, पर प्यार को कौन रोक पाया है आज तक। राजवीर की रातें अब चैन से नहीं गुजरती थीं। वो अपने कमरे में बैठा बेटी की पुरानी तस्वीरों को देखता। वो मुस्कान जो फिर लौट आई थी, पर किसके कारण? क्या मैं फिर वही गलती कर रहा हूं? उसने आईने में खुद से पूछा। आईना भी जैसे सवाल करता रहा, एक बाप अपनी बेटी की खुशी से बड़ा क्या होता है? वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर वही बारिश जिसने उसकी बेटी की जिंदगी बदली थी, अब उसकी सोच भी भिगो रही थी। उसने आंखें बंद की। हर आवाज, हर मुस्कान, हर लम्हा एक फिल्म की तरह सामने दौड़ गया। वो खुद से बुदबुदाया, मैंने सबको जीने दिया, बस अपनी बेटी को नहीं। अचानक उसके कदम तेज हुए। अब डर खत्म। सामने वही दृश्य, आरोही बारिश में व्हील चेयर पर, राघव उसके पास। राजवीर उतरा, उनके सामने आया। तुम जानते हो तुमने मेरी बेटी को क्या दिया है? बस मुस्कान सर, नहीं, जिंदगी दी है। उसने राघव का हाथ पकड़ा, मेरे साथ चलो। अगले दिन मल्होत्रा ग्रुप का सालाना समारोह था। शहर के बड़े लोग, मीडिया, सब मौजूद। राजवीर मंच पर बोला, दोस्तों, मैंने जिंदगी में बहुत कमाया, पर अपनी बेटी की मुस्कान खो दी। जिसे मैंने गरीब समझा, उसने मेरी बेटी को जिंदा किया। लोग फुसफुसाने लगे। राजवीर ने कहा, अगर समाज को इंसानियत सिखानी है तो इस लड़के से सीखो। वो राघव को मंच पर बुलाता है। भीड़ खामोश थी, फिर ताली गूंज उठी। राजवीर झुककर बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो। राघव ने कहा, आपका हक है डांटना। राजवीर ने उसे गले से लगा लिया। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। आरोही होप फाउंडेशन नाम का स्कूल खुला, जहां गरीब बच्चे पढ़ते। राघव जिंदगी के सबक सिखाता, आरोही संगीत और कला। आरोही अब व्हीलचेयर पर होते हुए भी चमक रही थी। उसकी मुस्कान अब दूसरों को उम्मीद देती थी। शाम का वक्त, स्कूल की छत पर बारिश हो रही थी। राघव गिटार बजा रहा था, बच्चे गा रहे थे। आरोही ने आसमान की ओर देखा। राघव, अब बारिश डराती नहीं, ये अब दुआ लगती है। राघव मुस्कुराया, क्योंकि जब दर्द भी भीगने लगे तो समझो जिंदगी मुस्कुरा रही है। दोनों बच्चों के बीच भीगते हुए हंस पड़े। राजवीर दूर खड़ा था, चेहरे पर सुकून, आंखों में गर्व। कैमरा ऊपर उठता है, बारिश की बूंदें नजारा धुंधला करती हैं। सिर्फ एक आवाज गूंजती है, मुस्कान किसी की दया नहीं, इंसान की पहचान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक बात
हमें और बेहतर बनने की ताकत देती है।